नमस्कार, मैं दीपक अरोड़ा और आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज़। कोरोना जैसी महामारी में जब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं तब कुछ जाबाज लोग रक्तदान कर रहे हैं। जी हाँ, जो लोग कोरोना से पीड़ित है और अन्य बीमारियों से पीड़ित है उनके लिए आज विवेक मेमोरियल ट्रस्ट में कुछ लोग रक्तदान करने आए हैं। आइए बात करते हैं उनसे, वो कैसा महसूस कर रहे हैं और कहाँ से उन्हें इसकी प्रेरणा मिली। पहले भी 3 बार डोनेट किया है। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कमजोरी? बहुत ही हल्का फील महसूस कर रहे हैं। अगर नहीं दिया, पिछली बार नहीं लगा था कोरोना की वजह से, तो बड़ा मैं जब शरीर में पता नहीं क्या भारी भारी सा हो रहा है, तो बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। मैंने आज पहली बार किया जी। कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं नॉर्मली एज ए नॉर्मल जैसे पहले था, अब ऐसे ही फील कर रहा हूँ। जैसे लोग कहते हैं कि ब्लड डोनेट के बाद कमजोरी महसूस होती है। नहीं, मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ। मैं बाकी नॉर्मल कंडीशन में हूँ, जैसे पहले था ऐसे ही अब प्रेजेंट में। लोगों को क्या मैसेज दोगे? मैं यही दूंगा कि जैसे अब कोरोना वायरस चला हुआ है, इसमें जो नॉर्मल है कोविड-19 से बचे हैं उन्हें अपना ब्लड डोनेट करना चाहिए, जिससे कि हमारे जो प्लाज्मा है उससे जो इन्फेक्टेड है कोविड-19 से, उसे इम्यूनिटी पावर ब्लड डोनेट करके उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाएंगे और कोरोना देश से भगाएंगे। अच्छा महसूस कर रहे हैं, स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। पुराना ब्लड जाता है, नया ब्लड आ जाता है, वीकनेस कोई महसूस नहीं होती। इस बार 9वीं बार ब्लड डोनेट किया है इसी कैंप में, और इससे पहले भी 2 बार वैसे कर चुका हूँ जिनको मेरा ग्रुप मिलता था। एक बार मैं देहरादून करके ब्लड आया था ब्लड डोनेट, उसके बाद फिर मैंने एक बार सहारनपुर में किया था बाजोरिया में, तो कभी ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ कि वीकनेस हो जरा सी भी। चौहान साहब ने शिविर लगा रखा है। ये लोग गांव में जाते हैं, कहते हैं कि भाई ब्लड डोनेट कराओ। गांव से कुछ चुनिंदा लोग इनके संपर्क में रहते हैं, तो यहीं से ऐसे लोगों से ही कुछ न्यूज़पेपर में पढ़ के कई बार ऐसा होता है कि हमारे वो जो व्हाट्सअप ग्रुप है इस पर आया कि ब्लड की आवश्यकता है, तो हम वहाँ पे देने के लिए पहुँच गए। उनकी जान हमारे ब्लड से बच गई, तो ये सबसे बड़ी प्रेरणा यही होती है। रक्तदान से जीवन तो बचता ही है। जो रक्तदान करता है ना, उसको भी बहुत फ़ायदा है। उसके रक्त से जितने भी जो भारीपन है वो सब हटता है, और जो नया खून बनता है तो वो सब पतला होता है, और वो आदमी को अपने हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, दूसरे की हेल्थ के लिए, अपने लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ सर, और ये सबको करना चाहिए, सबके लिए अच्छी शुरुआत है। मेरा भी दरअसल आज़ाद भारत रक्तदान समूह के नाम से मेरा भी एक ग्रुप है, और मैंने ये जब महसूस किया, जब पिछले महीने मेरी मिसेज का ऑपरेशन हुआ था और AB पॉजिटिव उनका ग्रुप था और ब्लड की ज़रूरत पड़ गई, तो 5 घंटे की भाग दौड़ के बाद सहारनपुर के राघव नाम के एक मेरे भाई ने ब्लड दिया था। तो मैंने सोचा जब मुझे दर्द हुआ तो सबको दर्द होता है। बहुत से लोग सड़क पर एक्सीडेंट हो जाता है, खून की कमी में वो मर जाते हैं। आज विवेक चौहान हमारे बीच नहीं है, यदि उन्हें खून की कमी ना पड़ती तो हमारे बीच में होते। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा सबको कि आप समय समय पर ब्लड डोनेट करते रहें, इससे कोई कमी नहीं आती, चंद घंटों में पूर्ति हो जाती है। 21 तारीख को मैंने दिया था, 16-17 दिन पहले। आज अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, और यही संदेश देना चाहता हूँ कि रक्तदान महादान है और सबको ये दान करना चाहिए। शुक्रिया। एक भाई को दूसरे भाई को बचाने के लिए रक्त ही देना पड़ता है। ये दुनिया का सबसे सर्वोत्तम कार्य है। मैं उसकी चौहान साहब को बहुत बधाई देता हूँ, और यहाँ आए जितने भी प्रतिभागी हैं जो ब्लड दे रहे हैं, वे बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, क्योंकि उनके वजह से कोई दूसरा व्यक्ति भी अपने जीवन में लाभ प्राप्त करेगा। तो ये बहुत अच्छा कार्य है। कोरोना के बीच भी ऐसा करना बहुत ही सराहनीय कदम है। कस्बे के वासियों ने, जिन लोगों का योगदान इस प्रोग्राम में है, जो सब लोग कस्बे के योगदान कर रहे हैं, प्रिंसिपल हों या दूसरे हमारे सामाजिक संगठन हों, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आशा और विश्वास करता हूं आने वाले समय में ये और बड़े स्तर पर होगा, ताकि ज़िले के और प्रदेश के लोग इसका लाभ ले सकें। ये बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं देवेंद्र चौहान, मेरे दोस्त भी हैं, और इससे ज़्यादा पुण्य का कार्य तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर चीज़ पैसे से या किसी चीज़ से मिल जाती है, लेकिन इस तरह खून इकट्ठा करके जो काम आता है मरीजों के भी और जवानों के लिए भी, ये तो बहुत पुण्य का काम करना है। मेरा दोस्त भी हैं, और मुझे गौरव है इस बात पर कि मेरा दोस्त इतने बड़े काम कर रहे हैं। मैं तो मैसेज देना चाहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा काम है।
बहुत ही पुण्य का काम है और ये मानवता का जो सेवा करने का काम है, इससे बड़ा मैं समझता हूँ कोई काम नहीं है कि इसमें। और मैं युवाओं को भी अपील करना चाहूँगा आपके मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि उनको आगे बढ़कर मानवता की सेवा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हर साल जैसे कि 2 बार ये शिविर लगता है, इसमें आके रक्तदान करना चाहिए। ब्लड देना एक बहुत बड़ा दान है, इससे किसी की भी जान बच सकती है। और इन्होंने अपने पुत्र विवेक चौहान की स्मृति में ये बीड़ा उठाया है, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। और इससे हमारे समाज को भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लाभ पहुंचता है। जो गरीब जनता होती है और जिस पर ब्लड के 400 रुपये प्रति यूनिट देने के भी पैसे नहीं होते, सरकारी हॉस्पिटल में 400 रुपये ले जाते हैं, प्राइवेट में तो बहुत महंगा है, उन सब लोगों के काम आता है। ये उसको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। रक्तदान शिविर के आयोजकर्ता चौहान जी हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे ये कब से रक्तदान शिविर का आयोजन करते आ रहे हैं, कितनी बार लग चुका है। जी चौहान जी। इस रक्तदान शिविर की शुरुआत हमने 2015 में की थी। दरअसल ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना की वजह से इस रक्तदान शिविर को हम लगा रहे हैं। मेरा छोटा पुत्र विवेक चौहान देवभूमि कॉलेज में पढ़ता था और वह जब 29 अप्रैल 15 को कॉलेज में गया तो वो अपने मित्रों के साथ कार में था और वह कार कॉलेज से कुछ देर पहले कुछ दूरी पर ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उस दुर्घटना में मेरा पुत्र हम सबको छोड़ करके चला गया। उसकी याद में हम सन 2015 से ही रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। हम साल में 2 बार रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। एक उसकी पुण्यतिथि 30 अप्रैल पर और दूसरा उसके जन्मदिन के अवसर पर 8 अक्टूबर को। हमने पहला रक्तदान शिविर 8 अक्टूबर 2015 को लगाया था और उसके बाद से हम उसके जन्मदिन और पुण्यतिथि पर लगातार रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। बस पिछली बार 30 अप्रैल को कोरोना काल की वजह से हम रक्तदान शिविर का आयोजन नहीं कर पाए। इस बार ये उसकी स्मृति में लगने वाला 10वां रक्तदान शिविर है। हमारे इन रक्तदान शिविरों में हमेशा ही 100+ के करीब रक्तदान होता आया है। इस बार हमने जिला अस्पताल की और बालाजी रक्तदान के लिए 2 टीमें बुलाई हैं। उसी की याद में यह रक्तदान शिविर साल में 2 बार लगाते हैं। जिस तरह चौहान जी ने बताया कि सैकड़ों की संख्या में हर साल यहाँ पर लोग ब्लड डोनेट करते हैं। जुड़े रहिए सिटी वेब न्यूज़ के साथ।